यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें एक बार फिर से सुंदर अवसर मिला है। प्रभु ने हमें बीते समय में संभाल कर रखा है, आने वाले समय में भी प्रियो वो हम सबको संभालेगा। और ये तमाम अवसर वो हमें देता है कि हम वचन के माध्यम से एक दूसरे से बात करें ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो। इस संसार में रहते हुए हम अपने आप को पहचान पाएं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारा स्वभाव, हमारी चाल चलन, हमारे बातचीत सब कुछ परमेश्वर के योग्य हो। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो? हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और वचनों के लिए तैयार कर लें अपने मनों को, ताकि हम जो भी वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके द्वारा हमारे जीवन में उन्नति हो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ने पाएं। पहला राजा उसका 17 अध्याय 2 पद से लेकर मैं 7 पद तक पढ़ूंगी। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वो यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। प्रियो, आज का जो वचन है वो भविष्यद्वक्ता एलिया नबी के बारे में है। प्रियो, वचन ये बताता है कि एलिया नबी एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था तथा हमारे ही समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था। उसने राजा आहाब से कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, निसंदेह इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। फिर यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, यहाँ से चला जा और पूर्व की ओर मुड़कर करीत नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, और वहीं के नाले का पानी पीना, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे वहां तेरे लिए भोजन पहुंचाएं। यहोवा के वचन के अनुसार एलिया वहां से चला गया, और कौवे सुबह और शाम उसके लिए रोटी और मांस लाया करते थे, और वो वही नाले का पानी पिया करता था। प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो अद्भुत तरीके से अपने लोगों की सहायता करता है, चाहे वो खाने पीने की, रहने की तथा अनेकों जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, रोज़मर्रा की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, वो प्रबंध करता है। प्रियो, वो इंतज़ाम करता है। यहाँ पर हम देखते हैं, जो कौवे रोटी छीन कर ले जाते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि कौवे रोटी छीन कर ले जाते हैं। जो कौवे रोटी छीन कर ले जाते हैं, वही कौवे एलिया के लिए रोटी और मांस लेकर आते हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी। प्रियो, ये परमेश्वर की योजना थी एलिया के लिए। परमेश्वर ने इंतज़ाम किया, किसके द्वारा? कौवों के द्वारा उसके भोजन का इंतज़ाम किया। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि बड़ी हमारे जीवन में चिंताएं होती हैं। हम चिंता में डूबे रहते हैं, हम कल की चिंता बहुत करते हैं, जबकि हम अच्छे से जानते हैं ये वचन में लिखा हुआ है
कि अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है जो भी चिंताएं हैं वो सब मेरे ऊपर डाल दो। हम आजकल चिंता में रहते हैं। आज का जो दिन है प्रियो, उसे हम कतई उदासी या चिंता में बर्बाद ना करें। हम कल की चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय अपने आप को परेशान करने के। बल्कि हमें परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उसको अपने लोगों का ख्याल रहता है। हम नित्य प्रार्थना में लगे रहें। हम आगे देखते हैं प्रियो कि वर्षा ना होने के कारण जो वहाँ का नाला था वो सूख गया, जहाँ से एलिया पानी पिया करता था। यहोवा का वचन एलिया के पास पहुँचा, उससे कहा, उठ, सीदोन के सारपत को जा, वहाँ एक विधवा स्त्री को मैंने भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी है। एलिया उठकर सारपत को गया। वहाँ उस विधवा स्त्री से मिला जो लकड़ियाँ बीन रही थी। उससे एलिया नबी ने कहा, मेरे पीने के लिए किसी पात्र में थोड़ा सा पानी ले आ। जब वो जा रही थी तब उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी ले आना। उस विधवा स्त्री ने एलिया से कहा, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, घड़े में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाऊंगी और हम खाएंगे और मर जाएंगे। एलिया ने उससे कहा, मत डर। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जैसा मैंने कहा है तू वैसा ही कर। एलिया ने कहा, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। प्रियो, एलिया को अपने यहोवा परमेश्वर पर पूरा विश्वास था, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का आटा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। प्रियो, जैसा उस स्त्री से एलिया ने कहा वैसा ही हुआ भी। वो स्त्री और उसका घराना वर्षों तक खाते पीते रहे। हमें भी हर एक कमी घटी में परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। कभी कभी हम परेशान होने लगते हैं कल के बारे में सोचकर, आने वाले समय के बारे में सोचकर। हमें लगता है हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं हैं, हम कल क्या करेंगे, भोजन की चिंता होने लगती है, अपने बच्चों की चिंता सताने लगती है। प्रियो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर हर एक कमी घटी में वो हमारी सहायता करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, वो इंतज़ाम करेगा। बस परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में पहला स्थान दें। जैसा वो कहता है, यानी हमारा परमेश्वर जैसा कहता है, हमें वैसे चलना है। क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, हम अपनी ही बात को रखते हैं। और जब हम अपनी मर्जी से किसी काम को करते हैं प्रियो, तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। हमें ये लगता है हम प्रार्थना तो बहुत समय से कर रहे हैं पर नहीं सुनी जा रही। प्रार्थना भी हम करें तो वचन के अनुसार करें। हम अपनी इच्छाओं को तो परमेश्वर के सामने रख देते हैं, लेकिन क्या कभी हम परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं? प्रियो, हमें परमेश्वर की इच्छा को पहले जानना है, उसके बाद हमें वचन के अनुसार प्रार्थना करनी है। और ऐसा हो नहीं सकता है कि हम वचन के अनुसार प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर ना दें। प्रियो,
यहाँ पर वचन में हम देखते हैं कि उस स्त्री से एलिय्याह ने ये कहा कि जब तक मेह नहीं बरसेगा, तेरे कुप्पी का तेल भी नहीं खत्म होगा और घड़े का आटा भी नहीं खत्म होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा उस स्त्री से एलिय्याह ने कहा वैसे ही हुआ। वो स्त्री और उसका घराना वर्षों तक खाते पीते रहे। हमें भी हर एक कमी घटी में परमेश्वर पर विश्वास रखना है प्रियो, और वो अपने लोगों की सहायता हर परिस्थिति में वो सहायता करता है। जब हम सुख में होते हैं तब भी वो हमारे साथ होता है, जब हम दुख में होते हैं तब भी वो हमारे साथ होता है। बस कमी ये है कि हम जब बहुत सुख में होते हैं तो हमें महसूस नहीं होता है कि प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि हम अपने में इतना खोए होते हैं। वो नहीं करना है प्रियो। हर परिस्थिति में परमेश्वर को प्रथम स्थान हमें देकर उसका धन्यवाद करना है। और एक समय आता है इसके बाद प्रियो, उस स्त्री का बेटा रोगी हो जाता है और वो इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है और उस बीमारी के कारण वो सांस लेना बंद कर देता है। उस स्त्री ने एलिय्याह से कहा, हे परमेश्वर के जन, मुझे तुझसे क्या काम? उससे कहा, मुझे तुझसे क्या काम? मेरे अधर्म का स्मरण दिलाने के लिए तू यहाँ आया है। मेरे बेटे के मृत्यु का कारण बना है मेरा अधर्म जो है। एलिय्याह ने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। एलिय्याह ने उसके बेटे को लिया और अटारी पर लिटा दिया और यहोवा को पुकारा और कहा, तूने मुझे यहाँ भेजा है। एलिय्याह ने यहोवा परमेश्वर को पुकार कर ये कहा कि तूने मुझे इस जगह पर, इस स्त्री के यहाँ तूने भेजा है। इस विधवा के बेटे का प्राण लेकर और विपत्ति में ले आया है। यानी जो परमेश्वर का जन एलिय्याह नबी एक भविष्य दुखता है, वो परमेश्वर पर पूरा भरोसा करता है। उसे पूरा भरोसा है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। और उसने उस बच्चे को लेकर, उसके बेटे को लेकर अटारी पर ले गया और एलिय्याह उसके ऊपर 3 बार पसर गया, 3 बार पसरा और परमेश्वर से उसने प्रार्थना की। लड़का जीवित हो गया। एलिय्याह नबी ने प्रार्थना की, लड़का जीवित हो गया। एलिय्याह उस लड़के को माता के पास लेकर आता है और माता उस बच्चे को देखकर, अपने बेटे को देखकर बड़ी आनंदित होती है, बड़ी खुश होती है और एलिय्याह से वो कहती है, अब मैं जान गई हूं कि तू परमेश्वर का जन है। तेरे मुंह से निकला हुआ यहोवा का वचन सत्य है। इस प्रकार से एलिय्याह नबी से वो स्त्री कहती है। उसका बेटा मर जाता है तो वो दुखी होती है, लेकिन जब एलिय्याह नबी की प्रार्थना के द्वारा उसका बेटा जीवित हो जाता है तो वो उस परमेश्वर के जन पर, यानी एलिय्याह नबी के ऊपर विश्वास करती है और वो इस बात को कहती है अपने मुंह से। वो अंगीकार इस बात का करती है, वो मान लेती है कि तू परमेश्वर का जन है और तेरे मुख से निकला हुआ यहोवा का वचन सत्य है। हाँ प्रियो, हम उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने सारी कायनात की सृष्टि की है और अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में भेज दिया। उसने हमारे सारे गुनाहों को उठाकर हमें स्वतंत्र कर दिया। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन में आत्मिक उन्नति करते हैं प्रियो। हमारे सारे पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास करना है। हमें लोगों की बातों में नहीं आना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है। इसलिए प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। सुबह शाम आप प्रार्थना अवश्य करें और एक एक वचन को
आप बार बार उसे पढ़ें। कई बार वचन समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जब हम उन्हीं वचनों को बार बार पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, और परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से हम बहुत सारी वचन की गूढ़ भरी बातों को सीखने पाते हैं, समझने पाते हैं। और जब हम उनका उपयोग अपने जीवन में करने लगते हैं, प्रयोग, तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है। और जब आत्मिक उन्नति होती है तो इस संसार में रहते हुए हम जीवन को शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक जी पाते हैं। प्रयोग, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके कार्य के हर क्षेत्र में आशीष लेकर आए, बरकतों को लेकर आए, आपके जीवन में सुख और शांति हो। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 हो। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर की जय हो। स्वर्ग के परमेश्वर की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। आज के सुंदर अवसर के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। अपने सभी भाई बहनों को, बड़ों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं। पिता, हमारे भाई बहन जहाँ कहीं भी परमेश्वर प्रभु आपकी आराधना करते हैं, खुदावन आपकी संगति करते हैं, पिता वचन के माध्यम से परमेश्वर आप बात करें, अपनी उपस्थिति उनके बीच में दें, ताकि हमारे भाई बहन आत्मा में आनंदित होकर, मगन होकर प्रभु वो भजन गाएं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, अपने हाथों को उठाकर अपने होठों से प्रभु के नाम को धन्यवाद दें। प्यारे परमेश्वर, एक एक भाई को, एक एक बहन को परमेश्वर प्रभु तेरी ओर से आशीष मिले, तेरी ओर से खुदाबंद उनके जीवन में आत्मिक उन्नति हो। प्यारे पिता, यदि कोई बीमार है, परेशान में है, दुख में है, तकलीफ में है, पिता आप उनकी परेशानी और दुख और तकलीफों को प्रभु जी हालेलुया यीशु मसीह के नाम में दूर कीजिए। खुदाबंद प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति का नाश हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये अंधकार की शक्तियाँ लोगों के जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियों को लेकर आती हैं। और पिता, हमारा हर एक भाई, हर एक बहन परमेश्वर के वचन की ज्योति में चले, और जो कोई वचन की ज्योति में चलता है वो कभी ठोकर नहीं खाता है। पिता, आपसे मेरी प्रार्थना है, हमारे भाई बहनों के हर एक कार्य के क्षेत्र में आप आशीष दें, आप बरकत दें, और सबके दुखों को प्यारे परमेश्वर आप दूर करें। खुदाबंद आप दयावान परमेश्वर हैं, आप हमेशा अपने लोगों पर दया बनाकर रखते हैं। जो तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, जो तुझे पुकारते हैं प्रभु, तेरे कान पुकार के ऊपर लगे रहते हैं। जब जब प्रभु हम दुख और तकलीफ में पड़कर तुझे हम पुकारते हैं प्रभु, तू सुनता है और उत्तर देता है। परमेश्वर प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है, हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी आप आशीष दीजिए। प्रभु आप उनको जीवन में आगे बढ़ाइए। खुदाबंद उनके विश्वास में कभी कमजोरी ना आए, वो कभी भी कमजोर ना पड़े। कोई भी परिस्थिति उनके सामने हो, हर परिस्थिति का डटकर सामना करें। हर एक शैतान की ताकत, हर एक शैतान की योजना को यीशु प्रभु के नाम में नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जहाँ यीशु का नाम है उस जगह पर कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ टिक नहीं सकती है। प्रभु आदर, महिमा, सम्मान परमेश्वर हम आपको देते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।